अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा अबाउट एसएमसी एंड प्राइस एक्शन। अगर तो आप इन पॉइंट्स पे ग्रिप कर लेते हैं तो भाई आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। व्हाट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। इन शॉर्ट हम इसे एसएमसी भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे है कौन, इसके पीछे की गेम जो है वो कौन खेल रहा है, किसको देख के स्मार्ट मनी कंसेप्ट बनाया गया है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमारा लॉस है ना वो कम से कम हो और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, राइट। और इसके पीछे की जो रीज़न है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की वो है भाई मार्केट ऑपरेटर्स, बिग बैंक, बिग इंस्टीट्यूट्स एंड जो है ना वेल्स। सिंपली जो है ना उनके माइंड सेट, या आप कह सकते हैं भाई वो जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं हम भी वो यूज़ करके यहाँ से कुछ बना पाएंगे। तो सिंपली अगर आप एसएमसी में मास्टरी कर लेते हैं तभी यहाँ से कुछ कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म आप स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो, इंडिकेटर्स यूज़ करते हो ना भाई, इनका फ़ायदा नहीं है। असल जो ट्रेडिंग है ना वो अगर आप एसएमसी को समझ लेते हैं तभी यहाँ से कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने वो शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको फॉलो करके लॉस ही करवाना है। अगर तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं या प्राइस एक्शन में अभी आप न्यू हैं, आपको समझ नहीं आ रही, एसएमसी में न्यू हैं, लाइक अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो भाई ये वीडियो सबके लिए, आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी सप्लाई एंड डिमांड का। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट तो सबको पता है। लाइक अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कहीं से इसने बाउंस बैक ले लिया तो हम वहाँ पे अपनी सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, रिजेक्शन मिल रही है, प्राइस ने वहाँ से बाउंस बैक कर लिया है, हम वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, राइट। कुछ ऐसा ही है ना। लेकिन एसएमसी जो है वो सिंगल लाइन को प्रेफर नहीं करता। एसएमसी हमें ये नहीं कहता कि भाई आपने सिंगल लाइन ड्रा करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। सप्लाई एंड डिमांड हम कैसे मार्क करते हैं, हम एक जोन लेते हैं, राइट। तो एसएमसी भी हमें कहता है भाई आपने प्रॉपर जोन मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। लाइक इस एरिया में मैं अगर आपको मार्क करके बताऊं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाला जो जोन है ये हमारी रेजिस्टेंस का जोन है। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पे अपनी सपोर्ट मार्क करना चाहें तो वो इस पॉइंट से लेके ये वाला जो जोन है ना ये पूरा हमारे इस जोन के अंदर आना चाहिए। ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये हमारी एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप सप्लाई एंड डिमांड जो यूज़ करते हैं उन्हें ये पता है कि हम जोन क्यों मार्क करते हैं। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग हमने एक जोन मार्क करना है, ना कि जस्ट हमने लाइन पे डिपेंड करना है, ठीक। लाइन पे बेसिकली होता क्या, मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर रिमूव कर दूँ ना, फिलहाल मैं इन दोनों को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई मैं मार्क कर लेता हूँ जस्ट सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में पहले इस पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो इस पॉइंट पे हम अपनी रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से आए मार्केट, यहाँ से बाउंस बैक लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। कुछ लोग इतने तावले होते हैं भाई वो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता भाई कैंडल की क्लोजिंग उनके लिए कितने मायने रखती है। तो यहाँ पे वो एंट्री लेंगे, मे भी ब्रेकआउट पे ले लियो। ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको कैंडल जो है ना ऊपर क्लोजिंग देती हुई नजर आएगी। यहाँ पे हम 5 मिनट पे शिफ्ट हो ही जाते हैं ताकि जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी इस पॉइंट पे, ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। अब भाई वो कहेंगे देखें यहाँ से कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो गई है, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। एंट्री मारी होगी उन्होंने, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस और कुछ लोग लिक्विडेट हुए। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जस्ट लाइन जो है ना ड्रा करके मार करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी मैनिपुलेशन हुई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, ये भाई ये सारा फेक ब्रेकआउट ही है। यहाँ पे क्या क्या बना पाएंगे मुझे ये बताएं। हाँ स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो अलग बात है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं ना तो ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट ही है, ठीक है। हम इसे एक फेक ब्रेकआउट ही मार्क करेंगे इस पॉइंट पे। ये देखें आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, देन मार्केट ने आपका जो है ना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। लेकिन एसएमसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर जोन ड्रा करते हैं तो भाई यहाँ से आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। सबसे पहला काम तो जो है ना सप्लाई एंड डिमांड, आपने इसे फॉलो करना है, जो कि हम प्राइस एक्शन में भी फॉलो करते हैं। देखिए ये मैं आपको प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये 2 यूज़ करता हूँ। इन दोनों को मिला के जो है ना मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप रेडी करता हूँ। उसके अलावा जो है ना रिस्क मैनेजमेंट जो है भाई ये इंपॉर्टेंट है।
प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी विद रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट आल्सो। सो आपने ये यूज करना है, जस्ट सिंगल लाइन आपने ड्रा नहीं करने। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है भाई मार्केट स्ट्रक्चर। आपने नाम तो सुना ही होगा कि हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर का मैं आपको बता दूं, BOS ये हमारी कुछ टर्म्स यूज होती हैं, BOS एंड चोच। ठीक है, आपने ये दो नाम सुने होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं है भाई ये होता क्या है, किस पॉइंट पे हम चोच मार्क करते हैं, किस पॉइंट पे हम जो है ना BOS मार्क करते हैं। देखें यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, राइट। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा किया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पे ये लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, राइट। और डाउन ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा लोअर लो ब्रेक होगा तो हम कहेंगे BOS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और चोच हम तब कहते हैं जब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो। बेसिकली ये चेंज ऑफ करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया हो, मतलब उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया हो। डाउन ट्रेंड में जब हमारा यहाँ पे BOS होता है तो हम इस पॉइंट को एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मार्क करते हैं, राइट। एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन या आप कह सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं। जब ये ब्रेक होगी, इसके ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग देगी तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, करेक्टर ही चेंज हो जाएगा भाई सिंपली। तो जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाए उस पॉइंट पे हम जो है ना चोच कहते हैं, उसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे मार्केट जो है ना हायर हाई, जो प्रीवियस हायर हाई होता है उसे ब्रेक करे या प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करें, हम उस पॉइंट को कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेंड कब चेंज होगा मार्केट का, ये सबको पता है। अगर नहीं भी पता मैं गहन से बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड ये चल रहा है, यहाँ पे इसने ये वाला जो लोअर लो था यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। यहाँ पे आपको BOS देखने को मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने ये वाला जो जोन होता है ना एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मार्क करते हैं कि अगर ये वाला जो जोन है ये ब्रेक होगा, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगी तो हमारा यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पहले हम यहाँ से बेरिश थे, अब जैसे ही यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला, यहाँ से हमने अपने बेरिश ऑल ट्रेड्स क्लोज कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है ना बुलिश ट्रेड्स अपनी ओपन करनी होती हैं, ना कि बेरिश। ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं लेनी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा डीपली बनाया है, 2 बार बनाया। लाइक यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे मिटा के आपको बता सकूँ भाई BOS और जो चोच आपको कैसे देखने को मिलते हैं। होप्स आपको ये सेकंड पॉइंट जो है ना ये क्लियर होगा, ठीक है। चोच और BOS का जो है कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमें एक और चीज ये भी बताता है कि मार्केट अगर जो है ना रेगुलर अप ट्रेंड में ही जा रही है, अपवर्ड ही है, इस पॉइंट पे आपने लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। इस पॉइंट पे आपने रीटेस्ट का वेट करना है। कंसोलिडेट मार्केट जब करती है आपने वेट करना है, आपने यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। देखिए अगर मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली वो ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, और इस पॉइंट पे आके आप जो है ना अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करेंगे तो क्या आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी? ऑलरेडी मार्केट ने इतना जो है ना वो अपवर्ड मूव किया है, तो इस पॉइंट पे आपने अपनी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि लॉन्ग की। सेम इसी तरह जो हमारा डाउन ट्रेंड में हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट बताता है कि अगर तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ही आ रही है तो यहाँ पे आपने बेरिश ट्रेड्स नहीं देखनी, डाउनवर्ड सेल की ट्रेड्स आपने नहीं देखनी। आपने यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बुलिश ट्रेड देखनी है। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने जैसा कि आपको बताया वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो स्कैल्पिंग करते हैं वो यहाँ पे अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह देख सकते हैं। होप सो आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। भाई यहीं पे लोग गलती करते हैं, मार्केट मुसलसल नीचे आ रही होती है, वो यहाँ पे अपनी लॉन्ग या जो है ना शॉर्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो जाता है, देन वो लिक्विडेट करवा के बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हमने मार्केट के जो सर्टेन लेवल्स होते हैं वो मार्क करने होते हैं अकॉर्डिंग टू SMC। मैं आपको SMC प्राइस एक्शन कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो आपने भाई ये चीज़ें नोट कर लेनी है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कि हमें SMC क्या प्रेफर करता है, हमें SMC क्या बताता है। देखें थर्ड पॉइंट में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखनी है, ठीक है। कि वीकली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपने सबसे पहले मार्क कर लेने हैं। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे आप जो है ना वीकली कैंडल लाइक ऐसे इस पॉइंट पे इसकी क्लोजिंग हुई है और इस पॉइंट पे जो है ना इस पॉइंट पे इसकी ओपनिंग हुई थी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे वीकली कैंडल का हाई पड़ा हुआ है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू रख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है ना वीकली कैंडल का लो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपने सबसे पहले मार्क करने हैं। उसके बाद आपने डेली कैंडल पे आना है, ठीक है।
डेली कैंडल का भी आपने यही सेम प्रोसीजर करना है। प्रीवियस डेली कैंडल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड लो एंड हाई आपने मार्क करने। यहाँ पे इनके कलर्स चेंज कर देना भाई, मिक्सअप हो जाएगा, मैं एडवांस में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो है ना डेली कैंडल का हाई इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है और जो है ना हमारा लो डेली कैंडल का वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है जहाँ पे हमारी वीकली कैंडल की ओपनिंग थी। ठीक है, वो अभी ये 2 पॉइंट्स आपको तो समझ आ गए होंगे। क्या था पहला काम? वीकली कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आल्सो लो एंड हाई। उसके बाद सेकंड काम डेली कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग, उसके बाद लो एंड हाई उसके भी मार्क करना है भाई। उसके बाद आपने जो तीसरा काम करना है वो है मेजर स्विंग लेवल आपने मार्क करने हैं। देखो भाई यहाँ पे आपको कितना काम दिया है, जो मैंने मार्क किए हैं लेवल्स वीकली एंड डेली कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग के। यहाँ पे आपको कितना इसने काम दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है इसने। यहाँ पे आप मैनिपुलेशन से बच सकते थे, तो भाई प्रॉपर टेक्निकल किया करो ना। उसके बाद आपने तीसरा जो काम करना है वो है मेजर स्विंग लेवल्स आपने मार्क करने हैं। मेजर स्विंग लेवल्स लाइक देखें यहाँ पे मार्केट आई, इस पॉइंट पे रिजेक्शन मिली और देखें कितना इसने डाउनवर्ड मूव किया। ठीक है, ये हमारा एक मेजर स्विंग लेवल है। ठीक है, ये एक हमारा हाई पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा एक जो है ना मेजर स्विंग लेवल इस पॉइंट पे भी पड़ा हुआ है, एक ये वाला है, यहाँ पे से रिजेक्शन मिली, यहाँ पे इस पॉइंट पे आए। सिंपली आपने जो मेजर स्विंग लेवल्स होते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने मार्क करने हैं। ठीक है, ये हमारे मेजर लेवल हैं, बड़े लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट गई है, जहाँ तक मार्केट का हाई पॉइंट है या जहाँ तक मार्केट का लो पॉइंट है, आपने वो भी मार्क करने हैं ताकि आपको पता चले कि भाई वहाँ तक मार्केट आई थी या यहाँ तक मार्केट गई थी। उसके बाद चौथा जो काम है आपने वो मार्क करना है बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं ये जो फालतू ट्रायंगल्स है ना ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया चौथा काम कि आपने बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस को भी मार्क करना है। अब ये क्या बला होती है भाई, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब देखें यहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूम रही है, राइट, एक रेंज में, या इस पॉइंट पे आप देख लें एक रेंज में है। लोग क्या करते हैं कि बॉडी टू बॉडी उसे ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी टू बॉडी उस रेंज को मार्क करते हैं लाइक दिस, लेकिन भाई ये सरासर गलत है। ठीक है, रेंज को इस तरह से आपने मार्क नहीं करना। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भी मार्केट रेंज में हो, कंसोलिडेट कर रही हो, एक ही जगह पे साइडवेज हो लाइक दैट जैसा कि इस पॉइंट पे, तो यहाँ से आपने एक अंदाज़ा ये लगा लेना है कि भाई यहाँ से या तो ये इसने अपवर्ड जाना है और अच्छा खासा पंप करना है, या डाउनवर्ड आके इसने अच्छा खासा जो है ना डंप करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग इसने अच्छा खासा डंप किया है, राइट, अच्छी खासी मोमेंटम वाली आपको कैंडल्स देखने को मिली हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसएमसी हमें बताता है कि भाई आपने बॉडी टू बॉडी नहीं, जहाँ तक कैंडल्स की विक होंगी आपने वो लेनी है। ठीक है, कैंडल्स की विक्स को भी आपने ऐड करना है। अब देखें यहाँ पे मैंने विक्स को ऐड किया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अगर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना तो वो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं, वो ये वेट नहीं करते भाई कैंडल क्लोज किधर हो रही है। ये देखें इसने ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेक डाउन डाउनवर्ड इसने ये इस पॉइंट तक आई है ये कैंडल, लेकिन क्लोजिंग इसने कहाँ दी, जिस रेंज को हमने मार्क किया उसी रेंज के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई है, राइट। अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो ये कैंडल यहाँ तक तो गई है लेकिन क्लोजिंग ऊपर तो नहीं दी भाई, वहाँ से इसे बेयर्स ने डाउनवर्ड लाया। ठीक है, बेयर्स का ज़्यादा प्रेशर था, यहाँ से ये नीचे क्लोज हुई है डाउनवर्ड की तरफ। इट्स मीन यहाँ से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, वेट करना है कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, एक चीज़। उसके बाद आपने मुकम्मल जो है ना कैंडल्स की विक्स को उस रेंज के अंदर मार्क करना है, जैसा मैंने यहाँ पे मार्क किया। एक और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक इस पॉइंट पे अगर हम देखें ना, ये कैंडल्स की विक, टॉप विक्स ये हाइस और लोअर विक्स इस पॉइंट पे हैं, ये हमारी एक रेंज है। तो हमने इस रेंज को हमने कुछ इस तरह से मार्क करना होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस को मार्क करेंगे, जो रेंज बनाती है मार्केट, उसमें आपको अच्छा खासा पोटेंशियल वाला मूव देखने को मिलेगा। ये मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कि हमने रेंजेस कैसे मार्क करनी है। प्रॉपर तरीका ये है भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड का बताया, सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर का बताया, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि भाई वीकली, डेली कैंडल, बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस, मेजर स्विंग लेवल्स को आपने मार्क करना होता है। तो सिंपली भाई अगर तो आप इन सारी चीज़ों को भाई लेके चलोगे ना तो तभी कुछ कर पाओगे। ट्रेडिंग जस्ट इस चीज़ का नाम नहीं है कि एक इंडिकेटर लगाया, उसने इंडिकेशन दिया पर डाउनवर्ड की तरफ, आपने ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस बुक करके बैठ गए, ओ भाई लॉस हो गया। तो भाई ऐसा ही होना है। प्रॉपर ट्रेडिंग जो है ना उसका जो आपने नॉलेज लेना बिल्कुल भी जो है ना मुनासिब नहीं समझना होता। फिर कहते हैं हमें लॉस हो गया, तो लॉस तो होता है फिर ऐसे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे।
तो अगर आप ऐसे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एसएमसी एंड प्राइस एक्शन को लेके चलते हैं, अगर तो आप साथ रिस्क मैनेजमेंट को मिला लेते हैं, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ भाई, लॉस कभी नहीं करवाएंगे। ये मतलब नहीं है कि आप कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएंगे, मतलब ये है कि आपका जो लॉस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, आपके प्रॉफिट के आगे आपका लॉस नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।